30 मई 2024 करनाल हरियाणा में 2 बाइक सवार बदमाश ई रिक्शा पर बैठी बुजुर्ग महिला की सोने की बाली लूट कर भाग रहे थे, लेकिन दूर से आ रही हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर ने स्थिति को भांप लिया और फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल में सीधा बस ले जाकर भाग रहे लुटेरों की बाइक में दे मारी टक्कर, जिससे दोनों गिर गए और बाली भी वहीं गिर गई। जिसके बाद चोरों ने बाइक छोड़ पैदल ही दौड़ लगा दी। इंदौर में आधी रात का समय था, सब सो रहे थे। चोर घुसा, लेकिन खटपट से पड़ोसी जाग गए। लगे चोर चोर चिल्लाने। अब चोर ने चोरी छोड़ रेस लगा दी, लेकिन तभी कॉलोनी का सुपर हीरो कच्चे बनियान में सीन में एंट्री मारता है। दौड़कर चोर को बाउंड्री पार जाने से रोक मैच जीत लेता है और उसे खींचकर अपने घर के अंदर ले गया। सोचा पहले तसल्ली से कपड़े तो पहन लूं, फिर कॉलोनी वालों से शाबाशी बटोरूंगा। मिलिए दिल्ली के ऐसे मोटिवेशनल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जो दिन में कहता था उठो, भागो, मेहनत करो, वक्त बदलो, रात को खुद छपटो, भागो, छुप जाओ करता था। आपने केल्विन और पवन के इंस्टाग्राम पर करीब 19,000 फॉलोअर्स देखे होंगे, जो मोटिवेशनल रील्स बनाता है। लेकिन 4 मार्च 2025 को जब सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के पास से जा रहे एक शख्स से एक झपट मार 3 लाख की नकदी भरा बैग झपट कर भागा, तो पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की। तब मालूम पड़ा गंगाधरी शक्तिमान है। इसके बाद पुलिस ने पवन को रुपए और स्कूटी संग गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के उस मोटिवेशनल चोर की कहानी जो सुबह रील बनाता था और रात को डील करता था। हाईवे पर चोरों का इतना खौफ है कि इस ट्रक चालक ने चोरों से बचने का अनोखा तरीका निकाला है। बस चोर अनपढ़ या नमक हराम ना निकले। अंकल मस्ती में टहलते टहलते आए, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर क्या, सूख रही ब्रा उठाई और ऐसे चंपत हुए जैसे गधे के सिर से सींग। लोगों की नजर से तो बच गए, लेकिन तीसरी आंख से बच नहीं पाए और इंटरनेट पर बन गए चिंदी चोर ऑफ द ईयर। राजस्थान के कोटा में शराब की दुकान पर बदमाश ग्राहक बनकर कूदकर अंदर घुसे और हथियार के दम पर दुकान से नकदी लूट ली। लेकिन बाहर जा रहे इस चोर को याद आया, जश्न तो अभी मनाना है, तो चलो 2 बोतल भी उठा लेते हैं, वरना वापस यहीं खरीदने आना पड़ेगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जनवरी 2025 मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत नगर स्थित धन लक्ष्मी बैंक में एक डकैत घुसा। उसने बैंक कर्मियों की आंखों में मिर्ची स्प्रे छिड़कना शुरू कर दिया और काउंटर की ओर बढ़ने लगा, मगर बैंक कर्मचारियों ने जल्द ही उसकी हरकतों को भांपते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की। ये देख आरोपी घबराया और बैंक से भाग निकला, लेकिन पकड़ा गया। तब मालूम चला कि मेडिकल का ये छात्र गेमिंग ऐप पर फीस के पैसे समेत 2 लाख रुपए हार चुका था, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया। सच में इंसान गलत नहीं होता, उसके हालात उसको गलत बना देते हैं। क्यों? सही कहा। मध्य प्रदेश के खरगोन से चोरी की एक अनोखी खबर सामने आ रही है, जिसमें एक चोर ने दुकान में एक बैग में रखे 2,85,000 में से 2.45 लाख रुपए की चोरी कर डाली। उसके बाद उसने दुकान में एक लेटर छोड़ दिया, जिसमें उसने अपने कर्ज की दर्द भरी कहानी बयां कर दी। चोर ने माफीनामा में यह भी वादा किया कि वो 6 महीने के भीतर पैसा लौटा देगा। अब ऐसे चोर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे?
कमेंट में लिख भेजिए ना। ये हुई कि रात को कोई अंदर से यहाँ शटर के पीछे से आया, अंदर नीचे उतरा और बैग के अंदर पैसे रखे हुए थे, पेमेंट लेके निकल गया यहाँ से। पूरा बैग खाली नहीं हुआ है, उसमें कुछ पैसे भी बचे हुए हैं। कितने ले गए? वो लगभग 2,85,000 रुपये की सिलक थी, उसमें 2,84,000 रुपये की, और बचे हुए पैसे मेरे से 37-38,000 रुपये भी उसमें बचे हुए हो, और बाकी के पैसे ले गया वो 2-2.5 लाख के करीब ले गया पैसे, और साथ में एक लेटर भी छोड़ गया है। तो लेटर में लिखा हुआ है कि जुजर भाई मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं पैसे चुरा के ले जा रहा हूँ, मेरे को पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, तो मैं चोरी करके पैसे ले जा रहा हूँ और 6 महीने के अंदर ये पैसे वापस लौटा दूंगा मैं। उसके बाद आप चाहे पुलिस को बुला के मेरे को अंदर करवा देना है, जो सजा देना हो मैं सजा मंजूर है मेरे को, ताकि अभी फिलहाल मेरे को कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये पैसे में ले जा रहा हूँ। साथ में एक लेटर वहाँ रखा हुआ देखो। सितंबर 2024 में अहमदाबाद के नवरंगपुरम इलाके में ठगों ने ठगी का वो लेवल पार कर दिया जिसे देखकर रिजर्व बैंक भी चकरा गया। सीजी रोड स्थित एक कुरियर फर्म के कार्यालय में ठगों ने 2.1 किलो सोने के बदले सर्राफा व्यापारी के कर्मचारियों को 1.3 करोड़ रुपए नगद देने का दावा किया और बाकी 30 लाख रुपए बाद में देने की बात कही। कर्मचारियों ने सोना सौंपने के बाद जब नकदी की जांच की तो पाया इन नकली नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिसोल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और महात्मा गांधी जी ने नहीं बल्कि अनुपम खैर ने अर्थव्यवस्था संभाली हुई थी। अभिनेता अनुपम खैर ने भी इन नोटों को देखकर हैरानी जताई है। खैर पुलिस ने 3 को तो गिरफ्तार कर लिया। 2 अप्रैल 2025 उत्तर प्रदेश के अमरोहा में चिकारा फ्यूल पॉइंट पर बिना नंबर की बाइक पर सवार 2 लोग आए और 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया। जब सेल्समैन बबलू सिंह पैसे निकालकर नोट को सही से जांच रहा था तब अचानक से पीछे वाले ने झपट्टा मारा और दोनों 5,000 रुपए छीनकर भागने लगे। बबलू ने दौड़कर तुरंत एक बदमाश को बाइक से खींच लिया। उनकी आवाज सुनकर अन्य कर्मचारी गण भी आ पड़े। दोनों बदमाशों को मौके पर ही पकड़कर उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया गया। तलाशी में उनके पास से 82,000 रुपए बरामद हुए। लव एट फर्स्ट साइट तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अब लव एट फर्स्ट क्राइम भी देख लो। हाँ स्क्रिप्टेड है, सच मत मान बैठना। 2 सितंबर 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में जतिन यदुवंशी, जिनका YouTube चैनल अनरियल जतिन नाम से है, वो अपने 3 दोस्तों संग डिकैथलॉन साइबर हब में हाइड एंड सीक खेलते हुए ब्लॉगिंग कर रहे थे। सब मस्ती में थे, इंस्टा लाइव चल रहा था। तभी उन्होंने चोर चोर का शोर सुना। किधर हो भाई? साइबर हब, साइबर हब, साइबर हब। वो चोरी हो गई। अबे गार्ड भागते हुए गया है यहाँ से। और मालूम चला कि कोई चोर डिकैथलॉन से चोरी करके भागा है। अब इनका हाइड एंड सीक छोड़ सीधा क्राइम पेट्रोल मोड ऑन हो गया। चारों ने मन बनाया चलो चोर को पकड़ते हैं। अबे मेरी गाड़ी, अबे वो रहा चोर, उसकी चोर को पकड़ेंगे आज, चोर को पकड़ेंगे आज। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उन्होंने ठीक द फैमिली मैन के मनोज वाजपेयी जैसे ही ऑटो से उसे चेज किया और नजदीक पहुंचकर फिर उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। अब इन चारों दोस्तों ने और सिक्योरिटी गार्ड जो शुरू से उसके पीछे भाग रहा था उन्हें पकड़ लिया। पकड़ लिया। राम से और गार्ड ने उसको धुलाई कर डाली। चोर को पकड़ लिया भाई। क्या हो गया, क्या हुआ, किसने चोरी की? इस तरह जतिन व अन्य दोस्तों ने लाइव चोर को पकड़ लिया, जिसकी खुशी जतिन के चेहरे पर आप देख सकते हैं। बताओ बहादुरी के नाम मिलेगा हमें? भारत रत्न चाहिए। छुपम छुपाई खेल रहे थे, चोर को पकड़ लिया, धप्पा कर दिया।
जनाब तेल भरवाकर यूपीआई करने की एक्टिंग करते करते इतना डूबे कि पीछे देखा ही नहीं। और कार में बैठकर फरार हुए ही थे कि पीछे तेल भरवाने आई पुलिस की गाड़ी उनके पीछे पड़ गई। कौन कहता है पुलिस कभी टाइम पर नहीं आती। सोशल मीडिया पर चोरी का एक ऐसा मामला वायरल हो रहा है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। दिसंबर 2024 से इंस्टाग्राम पर लक्ष्य 7127 नामक अकाउंट से कुछ वीडियो सामने आए जिनमें दावा किया गया कि एक महिला ने शादी के बाद अपने ससुराल से पति के पैसे चोरी कर अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिए और ऑपरेशन बॉयफ्रेंड फंडिंग को अंजाम दिया। बेचारे पतिदेव की अलमारी थी लेकिन चाबी सिर्फ नाम की थी। बीवी जी नोट निकालती और अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड के मोबाइल में ट्रांसफर कर देती जैसे ईएमआई घट रही हो। लेकिन ईएमआई तब बाउंस हो गई जब एक दिन चोरी का भंडाफोड़ हो गया। जैसे ही सच्चाई का पर्दाफाश हुआ, एक के बाद एक हैरान कर देने वाली बातें सामने आने लगी। पति ने शक होने पर डिटेक्टिव मोड ऑन कर दिया, सीसीटीवी फुटेज निकलवाया और देखा बीवी पैसे भिजवा रही है, वो भी स्टाइल से, बिना किसी गिल्ट के। ₹20,000 किस बात का दिया? किस बात का दिया 20,000 रुपये से? ठीक है, इतना तो सबूत होने के बाद अभी भी मान जा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिम बैग से निकालती थी, झूठ मत। पैसे मेरे से गलती हो तो कैसे निकाले? पति ने यह भी आरोप लगाया कि अगर शादी के बाद से अब तक चोरी हुए सोने की चैन और नकदी की कीमत जोड़ी जाए तो कुल नुकसान लगभग 10 से 12 लाख रुपए का होता है। ठीक है, तूने पैसा तो बहुत चुराया, 5-6 लाख रुपए चुराया और 5-6 लाख रुपए का जो सोना चुराया, मतलब कुल मिलाकर 12-13 लाख रुपए तो तूने कर रहा है। हर बार मानता था? हर बार मानता था क्या? अभी तो एक कह रही थी। दूध वाले ने कैसे बोल दिया 5 लाख की ट्रांजैक्शन है, कहाँ दिए वो 5 लाख फिर तूने? झूठ बोल दिया तूने। 4-5 महीने। अब सवाल उठता है, क्या ये कहानी सच्चाई पर आधारित है या सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोवर्स बटोरने की एक और कोशिश? खैर, हिंदी काउंटडाउन इस मामले की पुष्टि नहीं करता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे और पार्ट्स देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।